सो वेलकम बैक। हम जा रहे हैं आज मदुरई और मदुरई से कल जाएंगे रामेश्वरम। पापा मम्मी के साथ हैं, पानी लेने आए थे। अभी ड्राइवर घर पहुंचा है, इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया तो यहाँ पे गाड़ी में अलग ही पैनिक क्रिएट हो गया कि दीदी उठाओ, क्यों नहीं उठा रही। फिर पूरी बिल्डिंग को भगा दिया, ड्राइवर को भी बोल दिया गाड़ी लेके चले जाओ। बट एट लास्ट एक चीज़ अच्छी हुई, वो ये हुआ कि मम्मी खुद से ऊपर चढ़ गई, जो एक अलग सा चैलेंजिंग टास्क था बट अकम्प्लिश्ड। तो मिलते हैं मदुरई में। बाकी तो पापा नीचे सो ही रहे हैं, हम यहाँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जस्ट अभी उठे हैं एंड मदुरई पहुंच गए। आउटर पे खड़ी है गाड़ी, चलते हैं अंदर जहाँ पापा में बैठे हुए हैं। पापा सो गए। जंक्शन मम्मी के साथ अंधे है ना, अंधे तो हम पहुंच गए हैं होटल। थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग मीनाक्षी टेम्पल के लिए। बस फ्रेश हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने का वेट है। बहुत तेज भूख लग रही है। ये अब छोटा सा रूम है, बस 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। एंड हमारा जो रात का स्टे होगा वो होगा रामेश्वरम, अभी तो मदुरई में। चीयर्स चीयर्स चीयर्स, डन पीजिए। बस लड़े जा रहे हैं जब से आए हैं। तो निकलते हैं हम लोग मीनाक्षी टेम्पल के लिए, वहीं मिलते हैं। अब अंदर कैमरा का अलाउ नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, बस बाहर ही बाहर दिखाएंगे। इतना सा बस। तो हम आए मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ एक खास बात थी कि ये टेम्पल शिव जी पार्वती जी ने बनवाया था, मतलब उनके लिए बना था। शहर के बीचों बीच मदुरई के। एंड कोई भी द्रविडियन कल्चर को देखना, मतलब उनकी स्कल्पचरिंग देखनी हो तो ये मंदिर उसके लिए मशहूर है। अच्छा, तो कई सारे मंडपम, मतलब बहुत सारे हवन है, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब हवन है, तो उस चक्कर में उनको मंडपम, मतलब उस चक्कर में नहीं, यहाँ उसको मंडपम बोलते हैं। तो आपने देखा मीनाक्षी टेम्पल का ईस्टर्न गेट और उसकी मार्केट। वैसे 4 गेट हैं, गोपुरम बोलते हैं उनको। 5 गेट अगर सर्च करेंगे ऑनलाइन मिलेगा, बट टोटल 12 हैं पूरे अंदर के मंदिर के मिला के। उस टेम्पल के अंदर सिर्फ 2 मेन चीजें हैं, मतलब 2 मेन मूर्तियां इनकी पूजा होती हैं। वो है एक मीनाक्षी जी, जो मतलब पार्वती जी का रूप है, और एक और मूर्ति है शिव जी की, मतलब शिव जी के शिवलिंग है वहां रखा हुआ, तो उसकी पूजा होती है। एक मूर्ति और है जिसके अंदर विष्णु जी इनका मीनाक्षी जी का कन्यादान कर रहे हैं शिव जी को, भाई शादी हो रही थी उनकी, तो वहां वो चीजें। और एक और टेम्पल के अंदर चीजें हैं कि जैसे कि 63 डिवोटीज हैं। अभी कौन डिवोटीज हैं? जो शिव जी के फर्स्ट डिवोटीज थे 63, उनकी मूर्ति बनी हुई है। इसमें से 60 जेंट्स थे एंड 3 लेडीज थी। उनमें से एक लेडी बस बैठी है वहां पे, क्योंकि वो काफी एजेड थी, तो उनको शिव जी अम्मा से, मतलब अम्मा बोलते थे उनको। तो बस खाली वही सिटिंग है, बाकी सब खड़े हुए हैं। एंड वहां उस टेम्पल के अंदर जब आप घुसेंगे ईस्टर्न गेट से, तो घुसते ही बहुत बड़ा कुंड पड़ेगा। सर चाय। अरे अरे अरे, इसके अंदर बहुत बड़ा कुंड पड़ेगा जिसकी फोटो यहाँ आ जाएगी। एंड जो चारों गेट है उनकी फोटोज भी यहाँ दिख जाएंगी। एक और जगह है 1000 पिलर्स करके। 1000 पिलर्स में एक स्टेज है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती हैं, डांस होते, ड्रामा होते हैं। उसके पीछे नटराज जी की मूर्ति है, और वो पूरी गैलरी एक बनी हुई है अच्छी, जिसकी फोटो, उसकी फोटो भी कहीं दिख जाएगी आपको। एंड नेक्स्ट थिंग, वहां पे 1000 पिलर्स हुई है कोने में जाके, जो अंदर से हॉलो है, जिसको जब बजाएंगे तो हर पिलर से डिफरेंट साउंड आएगी। म्यूजिकल पिलर्स बोलते हैं। हम लोग इस होटल में कैसे पहुंचे वो आप आगे देखिए, देन यू विल गेट टू नो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रुके हम लोग खाना खाने की जगह, मतलब स्नैक्स करने। सब अलग बैठे हो, पापा बैठे हैं, हम बैठे हैं, मम्मी गाड़ी में बैठी है।
ये APJ अब्दुल कलाम म्यूजियम है, जिसको ना पता हो, रामेश्वरम उनकी बर्थ प्लेस थी। वी आर एट होटल अर्जुना एंड अभी प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ था, पापा ने होटल की लोकेशन ही चेंज कर दी, तो वो होटल से 5 किलोमीटर आगे थी, तो हम लोग मंदिर के पास से होके आ गए। कल चलेंगे मंदिर, वहाँ पे घूमेंगे। ये हमारा रूम है, आपको रूम दिखाते हैं। ये रूम हम जा रहे हैं टेम्पल, श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी टेम्पल। गाइस वो देखो टेम्पल, ये देखो फिश टिक्का। पहले हम समुद्र में नहाएंगे, फिर 22 कुंड में नहाएंगे। तो हम लोग अभी हैं रामेश्वरम के मंदिर में। ये कुंड की कहानी क्या और जय कहानी क्या है, यहाँ पर राम जी ने करी थी पूजा लंका पर जाने से पहले, और वो पूजा रावण ही कराने आया था, बिकॉज वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, और वो पूजा स्पाउस के बगैर नहीं हो सकती। इस चक्कर में रावण सीता जी को भी लाया था पूजा में, लेकिन इसी शर्त पे कि आप सीता जी को ना देखेंगे ना बात करेंगे और हम साथ ले जाएंगे उनको, तो समझ सकते हैं। एंड यहाँ जो 22 कुंड की कहानी वो ये है कि सीता माँ जब वापस आई थी तो उनको रेस्ट करना था, पानी पीना, मीठा पानी, तो राम जी ने 22 तीर मारे उस चक्कर में कि 21 कुंड से खारा पानी निकला, 22वें कुंड से मीठा पानी आया। 22वें कुंड से नहाते नहीं, ऐसा दीदी ने बताया मुझको, खाली छिट्टा मारेंगे, दैट्स इट। ये कहानी है यहाँ। नहीं वो नहीं है, हाँ ले रहा हूँ। इवेंट्स ने अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ली है और हमारा मंदिर आज कैंसिल हो गया, बिकॉज मंदिर आज बंद है। अच्छा हम लोग पूरा नहाए नहीं, अब कल सुबह आएंगे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, जो होना चाहिए। हम लोग एकदम सब निपटाने पे थे, तो मंदिर निपटाते नहीं है, मंदिर मन से जाते हैं। थोड़ा ज्ञान पापा से भी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 2 तरह के दो संप्रदाय थे हिंदुओं में, वैष्णव और शैव। शैव शिव की पूजा करते थे और वैष्णव विष्णु भगवान की, और इन दोनों में आपस में पड़ती नहीं थी, बहुत वैमनस्य था, बहुत लड़ाइयाँ टाइप थी। तो किसी ने हिंदू धर्म को एक करने के लिए बहुत जरूरी था कि इन दोनों संप्रदायों के बीच की लड़ाई खत्म की जाए, और इसके लिए बहुत प्रयास हुए। जब तुलसीदास लिखी है रामचरित मानस लिखी है अकबर के टाइम में, तब हिंदू समाज को एक रखने के लिए पहले तो एक आइडियल की जरूरत थी, जो उन्होंने भगवान राम को बनाया, जिसकी वो पूजा कर सकें, लोग को कोई सहारा मिले, जो मतलब पावरफुल हो, जो मतलब डिसिप्लिन्ड हो। तो रामचंद्र जी को उन्होंने रामचरितमानस में बाकी रामायणों से काफी अलग दिखाया है उस समय काल के हिसाब से। और इसमें सबसे मजेदार बात यह दिखाई है कि रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है, उनकी कहानी शिव सुना रहे हैं, और पूरी कहानी में कई बार शिव राम की पूजा करते हैं और राम शिव की पूजा करते हैं, इसलिए कि वैष्णव और शैव संप्रदाय में आपस में भी मनमुटाव खत्म हो, एक मनमुटाव कह लो, या उनमें से वो है, तो काफी असर रहा उसका। तो उसके बाद काफी मतलब ये चीजें खत्म हो गई। नहीं तो पहले थोड़ा सा ये था कि ये शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, हम ग्रेट की वो ग्रेट, पर उसमें जब शिव जी जाते हैं तो रामचंद्र जी हाथ जोड़ लेते हैं, और जब रामचंद्र जी पूजा करते हैं शिव जी हाथ जोड़ लेते हैं। 10 बार यही होता रहता है। केवल इसलिए वो मैसेज देना चाहते थे स्ट्रांगली कि तुम मतलब ये मतलब दोनों में कोई वो नहीं है, वैर नहीं है, जो भी मानो उसके हिसाब से। पर जो देखो शिव संप्रदाय शैव वो शंकराचार्य जिनकी वजह से इतना पॉपुलर है, कश्मीर में भी शिव मंदिर है और कन्याकुमारी में भी शिव मंदिर है। वैष्णव मंदिर विष्णु के मंदिर है ही नहीं, और ब्रह्मा के तो बहुत ही कम है, एक ही है। विष्णु के अवतार के मंदिर है, राम कृष्ण इनके मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी देखिए नहीं। शिव मंदिर आप देखोगे तो आपको कश्मीर में भी है और कन्याकुमारी में भी है, और हर जगह पे है, और हर जगह उसी जगह से पूजा जाता है। ऐसी मजेदार चीजें गणेश जी और इनकी कार्तिकेयन जी विंध्याचल के इधर सारा साउथ उन्होंने कवर कर लिया, मुर्गन, और सारा नॉर्थ गणेश जी के पास चला गया, गणेश चतुर्थी हो रही है। तो मजेदार चीजें हैं और क्या। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप ही के भरोसे चल रहा है चैनल मेरा।